नमस्कार विद्यार्थियों जैसा कि हम पढ़ रहे हैं अलंकार। पीछे के वीडियो में हमने अनुप्रास अलंकार के 3 भेदों का अध्ययन किया। अनुप्रास अलंकार का चौथा भेद माना गया है अंत्यनुप्रास। अंतिम, अंति प्लस अनुप्रास, अंतिम। इसमें अंतिम शब्द से ही हमें पता चलता है कि चरण के अंत में कुछ हमें विशेष पहचान मिलेगी। जहाँ तक इसकी परिभाषा है कि जहाँ किसी पंक्ति के अंत में एक जैसे स्वर या व्यंजन आते हों तो वहाँ अंत्यनुप्रास अलंकार होता है। विद्यार्थियों, इस अलंकार में क्या होता है कि हमें जो चरण मिल रहे हैं, जो पद मिल रहे हैं, तो प्रत्येक चरण के अंत में हमें समान स्वर या समान व्यंजन मिलेंगे। जैसे यहाँ मैंने उदाहरण दिया है, इसमें 2 चरण हैं। पहला चरण है धीरज धर्म मित्र अरु नारी, और दूसरा चरण है आपत्ति काल परखिए चारी। 2 चरण हैं। पहले चरण का अंतिम पद है नारी। इसका अंतिम वर्ण या अंतिम जो इसका लय देखते हैं, स्वर या व्यंजन की दृष्टि से देखते हैं तो नारी, और दूसरे चरण में चारी, समान स्वरों का उच्चारण हो रहा है। तो इस तरह से जब अंत में समान स्वरों का उच्चारण हो रहा है 2 चरणों के परस्पर, तो वहाँ पर अंत्यनुप्रास अलंकार होता है। इसमें और कोई विशेष नहीं है। इसमें हमें यही देखना है कि जो 2 चरण मिलेंगे हमें वाक्य में, उसके अंतिम जो वर्ण है वो समान स्वर या समान व्यंजन है या नहीं, हमें इसी बात को पहचानना होगा। इसी तरह से दूसरा उदाहरण है काली काली अलकों में आलस मदनत पलकों में। अलकों में, पलकों में समान स्वरों का उच्चारण हो रहा है, इसलिए इसमें भी अंत्यनुप्रास अलंकार है। इसी तरह से अगला उदाहरण है रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। आई और जाई समान स्वर हैं, तो समान स्वर होने के कारण यह भी अंत्यनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। इसी तरह से बहुत ही सुप्रसिद्ध काव्य रचना है बूंदेले हर बोलों के मुँह हैं, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की सुप्रसिद्ध रचना। इसके बारे में थोड़ा विशेष बता देता हूँ आपको। एकमात्र हिंदी की यही कविता रही है आधुनिक काल की जिसने संपूर्ण भारत में अपना वर्चस्व बनाया था। हम जानते हैं कि संपूर्ण भारत में हिंदी को समझने वाले नहीं हैं। दक्षिणी भारत में लो, उत्तरी भारत में ले लो, पूर्वी भारत में लीजिए। विशेष रूप से पूर्वी भारत और दक्षिणी भारत जो अहिंदी भाषी क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में भी इस कविता ने अपना वर्चस्व बनाया था। बच्चे बच्चे के मुख पर इस कविता का उच्चारण होने लगा। तो आधुनिक काल की यह एकमात्र सबसे श्रेष्ठ रचना मानी गई है। तो इस में भी हम चरण देखें। पहले चरण के अंत में कहानी थी, नी थी, रानी थी, इसमें भी नी थी, समान स्वरों का उच्चारण हो रहा है। तो इस तरह से यह भी अंत्यनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। इसके बाद में अनुप्रास अलंकार का 5वां भेद जिसे माना गया है
वह है लाटानुप्रास अलंकार। लाटानुप्रास अलंकार में क्या है देखो, जब किसी वाक्य या वाक्यांश की दो या अधिक बार आवृत्ति हो परंतु अन्वय प्रत्येक बार भिन्न भिन्न हो तो लाटानुप्रास अलंकार होता है। इसमें भी प्राय एक तरह से अंत्यानुप्रास की तरह भी हमें कुछ समानता तो मिल सकती है, लेकिन इसमें हमें थोड़ा समझना है। वैसे इसमें अर्थ को भी एक विशेष महत्व दिया गया है। शब्दालंकार हैं, लेकिन इसमें हमें अर्थ की दृष्टि से भी थोड़ा ध्यान देना होगा। इसमें देखो, जैसे उदाहरण मैंने दिया है, पराधीन जो जन नहीं सरग नरकता हेतु। पराधीन जो जन नहीं सरग नरकता हेतु। दोनों ही पंक्तियां समान हैं। कुछ उदाहरण ऐसे भी मिलेंगे जिसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है एक दो शब्दों में, लेकिन प्राय समान मिलेगी। अब इसमें देखो, लाटानुप्रास की पहचान क्या है। हमें इसमें अंतिम वर्णों की तरफ ध्यान नहीं देना है। हमें यह देखना है कि जब संपूर्ण वाक्य ही समान है तो हम अब इसका अन्वय करेंगे, इसके अर्थ की दृष्टि से इसका विश्लेषण करेंगे। आप देखिए, पहला जो चरण है इसमें अल्प विराम लगाया है कि पराधीन जो जन, यहाँ पर अल्प विराम है, नहीं सरग नरकता हेतु। ऊपर वाली पंक्ति का अर्थ और नीचे वाली पंक्ति का अर्थ दोनों अर्थ में भिन्नता आ जाएगी। तो इस तरह से जब अर्थ में भिन्नता आ रही हो तो वहाँ पर लाटानुप्रास अलंकार होता है। तो विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूँ कि आपको शब्दालंकार का पहला अलंकार अनुप्रास अलंकार, जिसका हमने विस्तृत अध्ययन किया है, आपको समझ में आया होगा। आप प्रयास करें, ज़रूर समझ में आएंगे। और इनसे संबंधित अन्य उदाहरण भी, जो विशेष उदाहरण मेरे को मिलेंगे, मैं आपको ज़रूर उपलब्ध करवाऊंगा। मेरा प्रयास यही रहेगा कि मैं आपको अधिक से अधिक उदाहरणों के माध्यम से आपको ये चीज़ समझाऊं। आपको परिभाषा का अधिक महत्व समझते हुए इनके उदाहरणों को समझना है। जब आप उदाहरण को अच्छी तरह से समझ लेंगे तो परिभाषा स्वतः ही आपके समझ में आ जाएगी। धन्यवाद, नमस्कार।